हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप बहुत बढ़िया होंगे आप सभी और स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। और इसी के साथ ही आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 4th का लेसन रहेगा हमारा 5th। ये है वर्ब्स। इसका मीनिंग अगर हम देखें कि होता क्या है, पहले उनको मीनिंग भी तो बताना पड़ेगा ना एज ए टीचर। तो ये हो जाएगा क्रिया, जिसमें आपको काम करने होने का थोड़ा सा भी फीलिंग आए कि हाँ ये काम हो रहा है, वो सारे क्रिया वर्ब होंगे। लेकिन कई बारी बच्चे ट्रिक को ज़्यादा फॉलो करते हैं, तो हमें कैसे उनको बताना पड़ेगा। जैसे कि हो गया खाना, नेक्स्ट हो गया पीना, फिर है सोना, करना, भागना, जागना, सोना, खाना, पीना, याद करना, पढ़ना। इस तरह से अगर उनको बताओगे कि अगर इनके पीछे नार है, न आ ना, ये देखो ये न आ नार है, तो ये सारी की सारी आपकी क्या हो जाएंगी, क्रियाएं हो जाएंगी। ये वर्ब है। इंग्लिश में भी आप उनको बता सकते हैं कैसे कि ईटिंग, प्लेइंग, वॉकिंग, टॉकिंग, गोइंग, स्लीपिंग, लाफिंग, वीपिंग, क्राइंग। इस तरह से क्या हो जाएगी, ये सारी की सारी वर्ब्स हैं, क्रियाएं हैं, जिसके अंदर किसी कार्य के होने का अनुमान आपको लग रहा है कि कोई ना कोई काम हो रहा है। ठीक है, आप चल रहे हो, आप सो रहे हो, आप खड़े हो रहे हो, आप बैठ रहे हो, तो ये सारे मतलब अगर आप सांस भी ले रहे हो ना, तो वो भी एक काम ही हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, क्योंकि आपको यहाँ पे फर्स्ट क्लास से लेकर के 8th क्लास तक का सारा सोल्यूशन मिल जाएगा। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो फिर तो आपको कंपलसरी होना चाहिए कि सब्सक्राइब करना ही करना है, क्योंकि अगर आप 2nd क्लास में, फिर आपको 3rd में नीड होगी, 4th में, 5th में, 8th क्लास तक आपको इसकी नीड होगी। तो अपने क्लास में भी शेयर करना इसको और फ्रेंड्स ग्रुप में भी। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, फाइंड एंड सर्कल 10 वर्ड्स रिलेटेड टू स्पोर्ट्स एंड गेम्स इन दिस ग्रिड। ये आपको ग्रिड बना करके दिया हुआ है, इसके अंदर आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड 10 वर्ड फाइंड आउट करने हैं। इसके अंदर मुझे मिल गया, जैसे फर्स्ट तो इसने करके दिया हुआ था, फिर मुझे मिला जैसे प्ले, जोग, लॉस, स्विम, विम, राइड, रेस, बाउल, स्केट। तो ये हमारे 10 के 10 कंप्लीट हो गए। आगे दिया हुआ है, डिड यू नोटिस डैट ऑल दीज वर्ड शो फिजिकल एक्शन। आपको फील हो रहा होगा कि ये फिजिकल एक्शन हो रहा है, माइंड वाला कोई एक्शन नहीं हो रहा, वो पढ़ाई में होता है। दे आर कॉल्ड एक्शन वर्ब। ठीक है, और नेक्स्ट में आपसे पूछ लिया विच स्पोर्ट डू यू लाइक, तो आपको कौन सा स्पोर्ट अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने जेवलिन थ्रो लिख दिया, जो नीरज चोपड़ा का फेवरेट है, और उन्होंने इसके अंदर गोल्ड मेडल भी जीता हुआ है। आगे देखिए, लुक एट द पिक्चर, आइडेंटिफाई द स्पोर्ट्स। तो हमने पिक्चर के अकॉर्डिंग ही इन स्पोर्ट्स का नेम बताना है। फर्स्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा ये रेसलिंग कर रहे हैं, दंगल वाली फिल्म आई थी ना, गीता बबीता वाली। फिर है बॉक्सिंग, और यहाँ हो रही है हमारी साइकिलिंग। तो ये तो मुझे लगता है हर बच्चे की फेवरेट है और वो करते भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको वर्ब की दी हुई है डेफिनेशन, ये आप कर लेंगे। और ये देखिए इसके अंदर कुछ अच्छा बताया हुआ है जो आपकी एक्सरसाइज में आपको हेल्पफुल लगेगा। इसमें दिया हुआ है ए वर्ब इन ए सेंटेंस मे बी फॉर्म्ड इन डिफरेंट वे। फर्स्ट में आपको सिंग दिया हुआ, संगे सॉन्ग। ठीक है, यहाँ पे ये एक लड़की गा रही है, तो ये 1 वर्ड में भी आपकी वर्ब हो सकती है, 2 वर्ड में भी हो सकती है, और 3 वर्ड में भी हो सकती है। कंपल्सरी नहीं है कि जैसे गाना है कि कोई गा रहा है गाना, तो ये देखो ऐसे हो गया गाना, ये 1 वर्ड की भी हो सकती है। फिर इज सिंगिंग, फिर विल बी सिंगिंग, 3 वर्ड्स में भी आपकी वर्ब को हम डोनेट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे इसकी एक्सरसाइज। इसमें दिया हुआ है अंडरलाइन द वर्ब इन दीज सेंटेंसेस और राइट 1 2 3 4 द नंबर ऑफ वर्ड्स द वर्ब आर मेड अप ऑफ। इसके अंदर हमें बताना पड़ेगा कि हर एक सेंटेंस में कितने कितने वर्ब आई हैं। फर्स्ट है रूपाली एंड मैरी आर स्टडिंग इन द लाइब्रेरी। तो यहाँ देखो, यहाँ बनी आर स्टडिंग, ये बन गई हमारी 2।
ये देखो ये सेकंड वाली थी जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी अटैच थी, इज एम आर भी लगा हुआ होता है। सेकंड में आपको मिलेगा आर, सिर्फ आर दिखाई दे रहा है हमको। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आर स्टडिंग कैसे आया और इसके अंदर सिर्फ आर कैसे आया। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऊपर वाले में आर स्टडी, तो स्टडी देखो क्या होता है हमारा पढ़ना, तो यहाँ पर क्या आया, ना आया, तो उसके साथ वर्ब लगी हुई है। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है आर कजन्स, कजन्स तो भाई बहन होते हैं, वो वर्ब थोड़े ना है, इसीलिए सिर्फ आर को ही माना जाएगा वर्ब। और फर्स्ट वाले सेंटेंस में ये वाली मेन वर्ब थी और उसके साथ वाली हेल्पिंग वर्ब थी। अगर कई बार आपको सेंटेंसेस में मेन वर्ब ना भी दी मिले तो आप हेल्पिंग वर्ब को ही मेन वर्ब मान लेना। और ये आपका अभी एक्सरसाइज में अभी आगे करेंगे ना तो आपको करना पड़ेगा, तो इसीलिए आप अच्छे से समझ लो कि अगर मेन वर्ब ना मिले तो हेल्पिंग वर्ब को ही मेन वर्ब मान लेना। इसमें फर्स्ट में थी 2, इसमें है 1। थर्ड है, इसमें मुझे दिखाई दे रही विल बी गिविंग, जैसे ये थर्ड में थी ना वैसे ही, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दी 3। नेक्स्ट में हो जाएगा वाज राइटिंग, इसमें है 2 और लास्ट वाले में है 2 दिस बिल्डिंग। ये आप अगर देखना चाहो इसके आंसर तो ये रहे 2 1 3 2 2। अब आगे दिया हुआ है एक्शन वर्ब्स, वर्ब लाइक प्लेइंग, सिट, स्टैंड, टॉक, वॉक, ये हमारे क्या हो गए, एक्सप्रेस एक्शन हो गए। तो यही मैंने आपको बताया है, हंसना, गाना, रोना, बैठना, उठना, पढ़ना, जाना, खाना, ये सारी की सारी आपकी क्या हैं, वर्ब्स हैं। तो अब हम करेंगे इसका बी पार्ट। इसमें बोला हुआ है मैच द एक्शन टू द एनिमल डैट कैन बी डू। हमने एनिमल और उससे रिलेटेड उसका जो काम होता है वही हमने कॉलम में मैचिंग करनी है। फर्स्ट है जैसे लोयन, शेर का क्या काम होता है, परोल, छिप कर जाना। वैसे भी हम कह देते हैं कि जेल से परोल मिल गया, तो वो भी तो छिप कर ही आते हैं। कौन से ऐसे उनके लिए इनके बहुत ज़्यादा मतलब कि करते हैं ना सेरेमनी, रैली निकाल के तो कोई भी जेल से पैरोल लेके नहीं आता ना, तो वो हमेशा छिप कर ही आते हैं। सेकंड हो गया हमारा फ्रॉग, जो सा मेंढक है वो क्या करता है, होपिंग करता है, कूदता है। थर्ड है स्नेक, वो क्या करता है, स्लिटर, मतलब कि लुढ़कता है, रेंगता है वो। आगे है फोर्थ में पिजन, तो ये हमारे क्या करते हैं, फ्लिटर, मतलब कि फड़फड़ाते रहते हैं। और कोक का हो जाएगा स्ट्रिट, इठलाते हैं वो। सिक्स्थ है डक, ये करते हैं वेडल, डगमगा के चलते हैं। और लास्ट हो जाएगा हमारा हॉर्स, जो से घोड़े हैं वो सरपट दौड़ते हैं, गैलोप करते हैं, मतलब कि जब वो चलते हैं ना तो एक अलग से ही आवाज़ आती है उनकी कदमों की। अब हम करेंगे बीइंग वर्ब्स, जो सी अभी मैंने पहले बात बताई थी कि अगर आपको सेंटेंस में मेन वर्ब ना दिखाई दे और हेल्पिंग वर्ब को ही मेन वर्ब मानना पड़े तो आप कैसे सोल्व आउट करोगे। तो ये आप रीड कर लोगे, समझ लोगे तो आपकी सारी एक्सरसाइज सोल्व हो जाएगी। कैसे, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, बीन और बीइंग, ये होगी आपकी 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये 7 सिस्टर्स लगा लो आप कि ये अगर आपको दिखाई दे जाए तो ये आप मेन वर्ब मान सकते हो। कब मान सकते हो, जब आपको वर्ब दिखाई ना दे, दिखाई दे जाए तो इसके साथ ही अटैच मिलेगी। अब इसमें है आई एम प्लेइंग, प्लेइंग होता है खेलना, खेलना। अब इसके पीछे क्या आ गया, ना आ गया ना, तो ये तो होगी मेन वर्ब और इसके साथ जो अटैच है इज, एम, आर में से वो क्या होगी, इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। अगर बाई चांस आपको ना दिखाई दे, जैसे ही वॉज एंग्री, ठीक है, तो ये होगी क्या, कोई दिखाई नहीं दे रही हमको वर्ब, तो इसके अंदर वाज को ही हम क्या मान लेंगे, मेन वर्ब मान लेंगे। आगे देखिए सी पार्ट, चूज द करेक्ट वर्ब फ्रॉम द वंस गिवन इन ब्रैकेट, राइट वेदर दे आर मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब हमको बताना है कि मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है। फर्स्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा पैसेंजर्स, एक तो ये प्लूरल फॉर्म में है, बहुवचन में है, एस लगा हुआ है। एस लगा हुआ तो हम टिक करेंगे वर के ऊपर, क्योंकि वाज हमारा एक के साथ आता है, सिंगुलर के साथ आता है, और वर हमारा ज़्यादा के साथ, और वर ही हमारी क्या है, मेन वर्ब है। क्यों है मेन वर्ब, क्योंकि हमको और किसी भी वर्ड के अंदर ऐसी फीलिंग नहीं आ रही जिसके पीछे ना लगा हुआ हो, जो वर्ब हो, जो क्रिया हो वो है ही नहीं, तो फिर इन्हीं को ही मान लो मेन वर्ब।
फिर है स्विता एंड हर हस्बैंड। अब ये 2 जने हो गए तो क्या आ जाएगा, वर आएगा, और वर क्या हो गया, मेन वर्ब। फिर है द कैट, कैट तो एक ही है तो ये आ जाएगा इज, और इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। फिर है माई पेरेंट्स, 2 जनों की बात होगी तो ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी आर, और यू आर, इसके अंदर क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी हमारी मेन वर्ब। क्यों होएगी, क्योंकि इसमें भी आर था और इसके अंदर भी आर था। आप देखो कई बच्चे कहेंगे इसमें भी आर है और इसमें भी आर है, इसके बाद तो गोइंग लिखा हुआ है, आर गोइंग, गोइंग का मीन्स होता है जाना, तो गोइंग को तो मेन मान लिया इसीलिए आर को हेल्पिंग मान लिया, और 5th में तो नहीं है ना कुछ भी तो इसीलिए आर को ही मेन मान लिया। मेन मिले तो ठीक है, अदरवाइज हेल्पिंग को ही मेन मान लो। अब नेक्स्ट आ जाएगा हमारा हैज़, हैव, हैड का यूज़ करना, कि हमको कैसे यूज़ करने हैं। तो जो सा हमारा हैज़ होता है ये वाला, ये हमारा सिर्फ एक के साथ यूज़ होता है जो सिंगुलर होता है, और जो सा हमारा हैव होता है ये एक से ज़्यादा अगर आ जाए 1+ हो जाए तो हैव हो जाता है। और हैड की बारी कब आती है, पास्ट में आती है, जब काम ख़त्म हो गया हो। हैड का मतलब होता है पास्ट परफेक्ट। तो चलिए करते हैं कुछ आगे। इसका पेज नंबर आ गया 34 और इसके अंदर डी पार्ट में दिया हुआ है फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट है वुड पैकर, ये होता है हमारा कड़फोड़ा जो लकड़ियों को खाता रहता है, मतलब कि एक पेड़ के अंदर होल करता रहता है, बहुत बड़ा होल कर देता है, इतना कि अपना घर बना लेता है, फिर उसको छोड़ देता है, फिर नेक्स्ट ऐसे करता है ये। तो एक ही की बात हो रही है तो इसके साथ आएगा हैज़ ए शार्प बीक, चोंच इसकी बहुत ज़्यादा वो क्या होती है, शार्प होती है। नेक्स्ट है आई हैड, हैड का मतलब अब क्या हो गया कि काम खत्म हो चुका है, अभी बता रहे कि मैंने ब्रेड और अंडे ब्रेकफास्ट में सुबह खा लिए थे, तो डन, पास्ट परफेक्ट। फिर है किरण, किरण तो एक ही है तो क्या आएगा, हैज़ ए गुड कलेक्शन ऑफ सी सेल्स। फिर है प्रिंसिपल इज़ हैविंग लंच नाउ, मतलब कि काम चल रहा है, काम हो रहा है, जारी है, तो ING वाली फॉर्म हम यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट है रुचिका, रुचिका एक है तो ये हो जाएगा हैज़ ए गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, मतलब कि उसका बोलने का रहने का मतलब कि अच्छा हो जाता है, फैमिलियर है वो, गुड ह्यूमर है, कॉमेडियन है, चलो जैसा भी लगाओ। अब हम करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसका मतलब हो जाएगा अगर आपको इफ़ द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस इज सिंगुलर, तो वर्ब भी आपकी क्या रहेगी, सिंगुलर। मतलब ये कहना चाहता है अगर आपका सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ एस या ES लगता है, अगर आपको मिले प्लूरल तो उसके साथ कुछ भी नहीं लगता, वो सेम टू सेम रह जाता है। तो करते हैं हम इसका डी पार्ट। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। फर्स्ट है मदर डक, वो एक ही है, एक की बात हो रही है तो क्या आएगा इसके अंदर, वाज। और फिर हो जाएगा ऑन द शोर वाहिल द डकलिंग्स, यहाँ पर आए वो एस तो यहाँ पर हो जाएगा प्लूरल फॉर्म, तो वर आएगा। फिर है निहारिका, अब एक इंसान की बात हो रही है तो उसके साथ एस या ES लगता है तो ये इंजॉयस हो जाएगा, ऐसे लग जाएगा। हर फ्रेंड्स कंपनी, निहारिका फ्रेंड्स इंजॉय हर कंपनी टू। फिर है प्रियंका लव्स, प्रियंका एक है, सिंगुलर है तो इसके साथ एस या ES लगेगा। और फिर बोला है प्रियंकाज ग्रैंड पेरेंट्स, तो वो 2 इंसान हो गए तो यहाँ पर सिर्फ लव आएगा, लव हर टू। नेक्स्ट है आई के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, आई हैव 2 पेट्स एट होम। और फिर इसने कहा है कि माई फ्रेंड हैज़, लेकिन मेरे फ्रेंड के पास कितने हैं, 3। लास्ट हो जाएगा मृति लाइक्स टू रीड स्टोरी बुक्स, ये एस या ES लगता है जो सिंगुलर होता है उसके साथ, और जो प्लूरल होता है वो देखो सेम टू सेम लाइक का लाइक आ जाएगा। अब हम करेंगे F पार्ट, रीड राइट दिस सेंटेंसेस यूजिंग प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल बना देने हैं। फर्स्ट आपको दिखाई ही दे रहा होगा जैसे कि द डॉग रन आफ्टर द येलो कार, तो डॉग की जगह क्या हो जाएगा, डॉग्स हो जाएगा, बाकी सारा सेंटेंस एज इट इज़ आप राइट कर देना। फिर है द कैट वाज, तो यहाँ पर कैट वाज है ना तो यहाँ पर कर देना कैट्स, एस लगा देना और वर हो जाएगा, ठीक है। और इट की जगह क्या कर देना, देयर कर देना, और बाकी सारा सेंटेंस सेम एज इट इज़, डन। फिर है द चाइल्ड, चाइल्ड तो एक होता है लेकिन हमने क्या कर देना है, चिल्ड्रन कर देना है, और चिल्ड्रन करते इज़ को काट के आप क्या कर दोगे, आर, द चिल्ड्रन आर हो जाएगा। फिर है टीचर वाज, नहीं टीचर्स एस लगाओ और फिर क्या कर दो वर,
फिर है नाइफ, फिर यहाँ पे नाइफ की जगह क्या हो जाएगा, एफ ई को कट करके वी ई एस लग जाएगा और इसकी जगह क्या लगेगा, आर। 6th में है द चाइल्ड इज ईटिंग द एप्पल, तो यहाँ जाएगा द चिल्ड्रन आर। फिर है स्टूडेंट इज, तो यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट्स आर। जी पार्ट में करते हैं हम, इन दिस सेंटेंसेस द सब्जेक्ट एंड द वर्ब डू नॉट एग्री, ओके रीराइट देम करेक्टली, तो हमने करेक्ट करना है। फर्स्ट में दिया हुआ है किम एंड आई एम गोइंग टू द प्ले ग्राउंड, तो यहाँ हम कर देंगे किम एंड आई आर, दो इंसान की बात हो रही है, एम को काट के आर कर देना, बाकी सारा सेम। फिर हो जाएगा माई पेरेंट्स इज़, नहीं पेरेंट्स के अंदर मम्मी और पापा दो जनों की बात हो रही है, तो यहाँ पर आ जाएगा आर और बाकी सारा सेम। लास्ट पेज है 37 और यहाँ पर आपको कर देना है हैज़ की जगह हैव, क्योंकि आपको चाइल्ड नहीं दिया हुआ, यहाँ पर चिल्ड्रन दिया हुआ है, प्लूरल फॉर्म है तो हैव आएगा। और नेक्स्ट में आप वाज की जगह वर कर दोगे, क्योंकि यू एंड अनुराग दो इंसानों की बात हो रही है। फिर है शॉपकीपर आर, नहीं शॉपकीपर एक है तो हो जाएगा इज़। नेक्स्ट में हो जाएगा हैज़ और लास्ट में लीव आएगा, क्योंकि दो इंसान हैं, प्लूरल के साथ सेम टू सेम वैसे ही रहता है, एस या ई एस नहीं लगाते हम। और ट्रीज़ प्लूरल है तो गिव रहेगा, यहाँ पर हैव हो जाएगा, यहाँ पर भी हैज़ हो जाएगा, क्योंकि वन ऑफ द चिल्ड्रन है। कई बच्चे कह देंगे नहीं चिल्ड्रन के साथ आप प्लूरल लगाते हो, इसने कहा है वन ऑफ द चिल्ड्रन, एक चिल्ड्रन की बात हुई है, तो क्या होगा हैज़ होगा। और इसी के साथ हमारा ये कंप्लीट होता है लेसन 5th। आई होप आपको समझ आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में इसको शेयर कर देना, क्लास में, टीचर्स में, जहाँ भी आपको लगे, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू।